जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। आज हम लोग करेंगे 101 नंबर प्रश्न। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का विनाश का सिद्धांत और समर्थक कौन था उसका, तो ये हम लोग मिलान करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, आर्य आक्रमण क्या हो जाएगा, समर्थक कौन थे आर्य आक्रमण का? आर.पी. चंद्रा व मार्टिमर विटकर थे। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन H.T. गैम्ब्रिक थे। क्रमशः शुष्कीकरण L.R. मुगल थे। निरंतर बाढ़ रॉबर्ट एल रेक्स जॉर्ज एफ डेल्स थे। एक 102 नंबर देखिएगा, सही सुमेलित करना है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से पूछा गया है? सॉरी, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो राखी गढ़ी मध्य शहर, ये तो सही है। हड़प्पा सावधान एच, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो सावधान आर 37, ये गलत है। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। कालीबंगन पुरुष एवं स्त्री का युग्म समाधान था, तो ये सही है, ये सही है। ठीक है, राजस्थान में था कालीबंगन, राजस्थान में है कालीबंगन। तो ये आपका पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान है, वो सही है। ठीक है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 5। 5 हो जाएगा। ठीक है, 104 नंबर देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगर जो थे वहाँ पर कौन शासन करता था? तो शासन व्यवस्था वहाँ का क्या था? अज्ञात है। शासन व्यवस्था अभी भी अज्ञात है। हड़प्पा कालीन नगरों में शासन कौन करता था, ये सब अभी भी जानकारी नहीं मिल गया, ये अभी अज्ञात है। ठीक है, एक 105 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो नगर योजना। नगर योजना जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। 106 नंबर देखिएगा। क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? गार्डन विदेशी ऑगस्टाइन जलवायुगत परिवर्तन, डेरेस भौगोलिक घटनाक्रम, वीएन मिश्रा भूगर्भ स्तरीय परिवर्तन। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भादर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल जो है रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भादर।
108 नंबर देखिएगा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है अन्नागार। मोहनजोदड़ो का महाजय कुंड है, स्नानागार है, राजा का महल है, यह कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 109 नंबर देखिएगा। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी। आर.डी. बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज। आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था रावी नदी के तट पर। वह सैंधव पूरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। चंद्रोदय हो जाएगा। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पूरा स्थल खोजे गए हैं? तो गुजरात हो जाएगा। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पूरा स्थल खोजे गए हैं? तो गुजरात से। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और जौ। चलिएगा, ये मिलान कीजिएगा या बताइएगा इसमें से कौन सा सुमेलित कीजिएगा, कौन सा ए और बी हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, सही सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। तो हड़प्पा हो जाएगा समाधान, रोहतक हो जाएगा गोदीबाड़ा, ये सही है। कालीबंगन एक नर्तकी की आकृति नहीं। मोहनजोदड़ो को जुता हुआ खेत नहीं, जुता हुआ खेत धोलावीरा में शायद था। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था वाई डी शर्मा के द्वारा। वाई डी शर्मा के द्वारा सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था वाई डी शर्मा के द्वारा।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? लोथल। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता जो है मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल से। सिंधु आदि ऐतिहासिक काल से। ठीक है। 118 नंबर देखिएगा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो क्या है उत्तर में? तो सोतुगाई। सोतुगाई आपका उत्तर में स्थित है। एक 119 नंबर देखिएगा। नौदा टोगी एगन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? हड़प्पा पश्चात। हड़प्पा पश्चात। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कालानुक्रम की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है। चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। किसके समकालीन थी? मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र एवं मेसोपोटामिया, याद रखिएगा। ये भी आपका ऑप्शन दे सकता है। अधोलिखित, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में सिंधु पुरा स्थल महानगर माना जाता है? तो राखी गढ़ी को। राखी गढ़ी को अधोलिखित में सिंधु पुरा स्थल महानगर माना जाता है। राखी गढ़ी को। 122 नंबर है। झूकर संस्कृति एक क्या है? झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? कालीबंगन से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? कालीबंगन से। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा।
हड़प्पा आ गया पहले, मोहनजोदड़ो आ गया। हड़प्पा खोज किया था दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो किया राखाल दास बनर्जी, फिर आ गया धोलावीरा। धोलावीरा आपका कहाँ है? गुजरात में। आगमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। आगमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थल में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सा हड़प्पा स्थल से मजदूरों के मकानों का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो आपका हड़प्पा से ही मिला है, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन आपका हड़प्पा। अगला है आपका निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो कालीबंगन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही नहीं है बताया गया है? तो वो हड़प्पा रोपर, रोपर हड़प्पा नहीं हो जाएगा, ये आंसर सही है डी नंबर। और सुरकोटदा तो है धोलावीरा गुजरात, सुरकोटदा गुजरात। राखीगढ़ी बनावली, मोहनजोदड़ो कोट बीजी। 129 नंबर जो ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है? तो सही कौन सा है? तो ए नंबर हो जाएगा, कालीबंगन से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान से जुता हुआ खेत का अवशेष मिला है। बनावली से किस दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किसी दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं बनावली से? नहीं। बलूचिस्तान में आमरी से हड़प्पा कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? नहीं, ये गलत है। आमरी की खोज सर्वप्रथम जेम्स केसर ने? नहीं, ये भी गलत है। तो आपका सही क्या है? ए नंबर हो जाएगा, कालीबंगन से जुता हुआ खेत का अवशेष मिला है। 130 नंबर देखिएगा, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित आपका मुंडी गाक, मुंडी गाक स्थित है। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका
गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? दासक नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, ठीक है, जो मांडा नामक जो पुरातात्विक स्थल है, मांडा नामक, तो वहाँ पे कौन सा नदी? तो चिनाब नदी, मांडा चिनाब। 134 नंबर देखिएगा, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम या सर्वाधिक, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरातन स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो सरस्वती नदी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? तो कालीबंगन हो जाएगा, ठीक है, कालीबंगन हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है। तो 36 नंबर देखिएगा, मोहनजोदड़ो में विशाल जो स्नानघर था, मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानघर था, उसका परिसर में तालाब में सीढ़ियाँ कैसा था? तो सीढ़ी कैसा था? उत्तर पार्श्व में था और दक्षिण पार्श्व में था, ठीक है, 2 तरह का सीढ़ी था। चावल के प्रमाण हड़प्पाकालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? चावल का प्रमाण कि चावल यहाँ मिला है, ऐसा चावल होता है, तो आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात, चावल गुजरात में होता है, मिला है, ठीक है, गुजरात से। 138 नंबर है, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? सुरकोटदा हो जाएगा इसका आंसर, जैसा कि आपको पता ही होगा, सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे बताइएगा आपको? राजस्थान में ना, कहाँ पे है बताइए? सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात का कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटदा। एक 139 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? हड़प्पा संस्कृति का जो विघटन हो गया उसके लिए इंद्र को उत्तरदायी माना, तो किसने? तो सर मार्टिमर हिटलर ने, हिटलर ने। 140 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बुझहोम, बुझहोम जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। दधेरी है, हुयास है, मांडा है, बुझहोम नहीं है। बुझहोम किससे है? नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है बुझहोम, यह कश्मीर प्रांत में स्थित है। बुझहोम कहाँ है पूछ देगा तो कश्मीर प्रांत में स्थित है, ठीक है। बुझहोम नामक पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। 141 नंबर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो राखालदास बनर्जी, इन्होंने ही खोज किया था मोहनजोदड़ो का, राखालदास बनर्जी, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। एक 142 नंबर है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? चानुद्रो हो जाएगा, चानुद्रो जो है दुर्गीकृत नहीं था। कालीबंगन, गोथल, सुरकोटदा है, चानुद्रो नहीं है, चानुद्रो नहीं हो जाएगा। 143 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगन। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है?
नेवासा। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? तो नेवासा से। एक 145 नंबर देखिएगा, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो रोथल से हो जाएगा, रोथल से हो जाएगा। किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो रोथल से हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसरपुर और धोलावीरा। देसरपुर और धोलावीरा हो जाएगा। देसरपुर और धोलावीरा हड़प्पा संस्कृति के कच्छ प्रदेश में स्थित है। देसरपुर और धोलावीरा। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? किसकी पूजा नहीं होती थी? तो विष्णु भगवान का पूजा नहीं होता था। शिव भगवान को होता था, मातृ देवी का तो होता ही था, पीपल का पेड़ का होता था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में विष्णु जी का पूजा नहीं होता था। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मेके ने। J.H. मेके ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। J.H. मेके ने किया था चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा बताइएगा कौन सा स्थित है? क्या आ जाएगा हरियाणा में? राखी गढ़ी और क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि बनावली और राखी गढ़ी। बनावली और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। डेढ़ प्रश्न लिखिएगा 150। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है, राखी गढ़ी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।